नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई सोमवार दोपहर 12:15 बजे बीकानेर, चूरू और जोधपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बीकानेर की छत्तरगढ़ पुलिस पिछले 2 महीनों से एक संदिग्ध कबूतर की मेहमान नवाजी में जुटी है। दरअसल छत्तरगढ़ तहसील के मोतीगढ़ गांव में पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर बरामद किया था, जिसके पंखों पर संदेश व पैर में बंधे छल्ले थे। वहीं कबूतर के पंखों पर मोहर लगी हुई थी, जिस पर चारणपुर टू लाहौर 225 किलोमीटर अंकित किया गया था। पुलिस ने इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसी को दे दी थी, लेकिन अभी तक जांच नहीं होने के कारण छत्तरगढ़ थाने के जवान विनोद को कबूतर की मेहमान नवाजी में तैनात किया गया है। विनोद ने बताया कि कबूतर के लिए दाने पानी की पूरी व्यवस्था की गई है, वहीं इसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बीकानेर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 2 महीने से बंद पड़ी बीकानेर दिल्ली की हवाई सेवा आज सोमवार को फिर से शुरू हुई। दिल्ली से फ्लाइट्स 11:30 पर चली और दोपहर 1 बजे बीकानेर आएगी। दोपहर 1:40 पर बीकानेर से रवाना होकर अपराह्न 3:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह शेड्यूल 30 जून तक प्रभावी रहेगा। हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। हवाई अड्डे पर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार तैयारी कर ली है। जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम के अनुसार दूसरे प्रदेश से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन करना है। ऐसे में सोमवार में जो भी लोग फ्लाइट से आएंगे उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। बीकानेर की पीवीएम हेल्थ कमेटी के द्वारा संचालित जन सहयोग से चल रही बीकानेर की जनता रसोई 3 दिन तक 24 घंटे कार्य करेगी, ताकि बीकानेर से ट्रेनों से 25, 26, 27 मई को जा रहे करीब 6 से 7 हजार मेहमान मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सके। कमेटी के संयोजक ने बताया कि कमेटी के पास प्रशासन का संदेश आने के बाद कमेटी के द्वारा भोजन व्यवस्था का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कमेटी की ओर से 64वें दिन भोजन पैकेट गंगा शहर, सुजान देसर, चौधरी कॉलोनी, चोपड़ा बाड़ी व पीबीएम अस्पताल में वितरित किए गए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन के बीकानेर डिपो ने रविवार शाम 2 बसें हाथरस के लिए रवाना की। बीकानेर अगार की मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा ने बताया कि हाथरस के लिए रवाना की गई 2 बसों में 50 यात्री भेजे गए हैं। ये बस जयपुर, भरतपुर, मथुरा होकर हाथरस यूपी पहुंचेगी। बीकानेर डिपो लॉकडाउन में पहले भी प्रवासियों को अन्य रूटों पर बसों से भेज चुका है। बीकानेर जिला उद्योग संघ ने राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों पर पूर्व में लगाए गए 1.60% मंडी शुल्क के बाद अब 1% कृषक कल्याण फीस और लगाने का निर्णय के विरोध में सभी 200 विधायकों को पत्र भिजवाने का निर्णय लिया है। संघ अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकारिणी की मीटिंग इस संबंध में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से लॉकडाउन अवधि तक के बिजली के बिलों से स्थायी शुल्क हटवाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर में कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और करीब मार्च महीने से मैदान में खिलाड़ी नहीं आ रहे थे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की दिशा निर्देशों के मुताबिक 3 महीने बाद अब धीरे धीरे मैदानों में रौनक आ रही है। एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी बीकानेर में तीरंदाज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं। 3 महीने बाद मैदान में आकर खिलाड़ी बहुत खुश नजर आए। सुबह आते ही योग किया जाता है, उसके बाद तीरंदाजी खेल में काम आने वाली एक्सरसाइज करते हैं। चूरू के रतनगढ़ में लॉकडाउन के बाद बदली परिस्थितियों में बिना बैंड बाजे और नाच गाने के सादगीपूर्ण विवाह कर नगर के व्यास परिवार ने जो नई शुरुआत की है। प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत संदीप व्यास के पुत्र नवीन की शादी जोधपुर निवासी दीक्षा के साथ दोनों पक्षों के चुनिंदा लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुई। फेरों में बैठे दुल्हे नवीन और दुल्हन दीक्षा सहित दुल्हन के माता पिता व पंडित ने भी पूरे समय मास्क लगा रखा था। चूरू के सरदार शहर व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष व मंत्री के नेतृत्व में दिए गए कलेक्टर को ज्ञापन के बाद रविवार को फिर संघ के पदाधिकारियों से कलेक्टर से बातचीत हुई, जिसमें कलेक्टर ने प्रतिदिन बाजार खोलने की अनुमति दी है। संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ ने बताया कि आज सोमवार को बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें सोशल डिस्टेंस व सरकारी आदेशों की पालना की जाएगी तथा रविवार को संपूर्ण बाजार बंद रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ी जा रही जंग में चूरू जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की दिन रात की मेहनत का असर अब दिखने लगा है। बता दें कि चूरू ग्रीन जोन की ओर बढ़ने लगा है। सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 68 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं।
सीएमएचओ सर्वा ने बताया कि चूरू में अब तक 44 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव से नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है, जिससे साफ पता चलता है कि चूरू जल्द से रिकवर कर रहा है। जोधपुर कोरोना महामारी को लेकर देश भर में लॉकडाउन से लोग मुश्किल में हैं। सबसे बड़ा संकट लोगों के सामने आजीविका और रोजगार का है। पूजा पाठ और अनुसंधान करवाने इससे मिलने वाले दक्षिणा से जीवन यापन करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों की हालत भी इस कोरोना महामारी में खराब है। अब इनके सामने रोजगार का कोई साधन नहीं रहा है। ऐसे में यह लोग अब सरकार की तरफ देख रहे हैं। करीब 2 महीने से अधिक दिन से लॉकडाउन जारी रहने से इन ज्योतिषियों और कर्मकांडी पंडितों के आय का एकमात्र स्रोत बंद हो गया है। उनकी थोड़ी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अब यह लोग भी सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं। कोविड-19 के दर्द ने 2 माह तक पराये प्रदेश में घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बाद अपने घर यानी बिहार के बक्सर जाने के लिए ट्रेन मिली तो चेहरों पर मुस्कान लौट आई। इन प्रवासी श्रमिकों के चेहरे पर घर लौटने की खुशी रविवार जोधपुर सिटी स्टेशन पर देखने को मिली। जोधपुर से 8वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के बक्सर के लिए 1600 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। जोधपुर से अन्य राज्यों के लिए अब तक 8 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 11,276 यात्रियों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच जोधपुर में रविवार को जोधपुर निवासी भुवनेश सोनी और पारुल बंसल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अग्नि के समक्ष फेरे लेकर जीवन के हमसफर बन गए। मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट भुवनेश होली पर्व पर जोधपुर जालोरी गेट स्थित अपने घर आए थे। पारुल के साथ उनका विवाह पूर्व निर्धारित था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारी तैयारियां धरी रह गई। रविवार को अनंत सादगीपूर्ण माहौल में हुए विवाह में वर वधू पंडित सहित परिवार के कुछ लोग ही भाग लिया।